दुकान कितने टाइम से है? ये दुकान 10 साल से है। तो इससे पहले आप क्या कुछ काम करती थी? जी, मैं घरों में काम करती थी। अच्छा, और आपके मियाँ? और रिक्शा चलाती थी। अच्छा, वो अभी रिक्शा चलाते हैं? नहीं, अभी तो उसका जब एक्सीडेंट हुआ, इसके एक्सीडेंट होने के बाद उसने कमर में चोट आ गया। उसने बहुत पैसा खर्चा किया, जो नहीं चला सका। फिर बाद में दुकान लेके बैठ गया। ये दुकान तो लगता है आपने बहुत खर्च किया। कितने खर्च हुआ? और 1,75,000 रुपये खर्चा किया। तो दुकान को 10 साल पहले इतना खर्च हुआ या अभी नहीं, किया? अभी 1 साल से किया। मैंने अभी तक कर्जदार बहुत है। मैं 1,75,000 रुपया पठान से लिया। 75,000? जी, तो 1000 में 100 रुपये सूद ले रहे हो। 1000 में 100 रुपए? जी, शनाख्ती कार्ड भी है, पासपोर्ट भी है। तो एक दफा घूम के भी आया मैं बाहर से। कहाँ कहाँ गए? वो बांग्लादेश से घूम के आया बस। इंडिया और बांग्लादेश। ये हमारी दुकान दरअसल हम जब छोटे थे हमारे वालिद साहब ने दुकान लगाए थे पहले परचून का। ये तकरीबन 20 से 22 साल पुरानी दुकान है। 20-22 साल हमारे वालिद साहब ने लगाया। तो हम उस टाइम स्कूल में तालीम हासिल करते थे। अब जब गुजर गए तो पूरा घर में हम बड़े हैं, उसकी वजह से हमारे को दुकान में बैठना हुआ। फिर हम दुकान में बैठकर दुकानदारी कर रहे हैं। हम भी दुकान में बैठा अभी 15-16 साल से हम वालिद की दुकान में पर बैठकर दुकानदारी कर रहे हैं। वालिद साहब भी दुकानदारी करते थे? हाँ, हमारे वालिद साहब भी ये दुकानदारी करते थे। वो कहाँ से ओरिजिनली कहाँ से आए? ओरिजिनल हम लोग वो ढाके से आए, बरीसाल डिस्ट्रिक्ट से आए। वो हमारे वालिद साहब सन 60 में कराची आए। तो जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना जी, तो वो वापस नहीं गए? हम लोग वहाँ वापस नहीं गए। यहाँ हमें हाई कमिश्नर साहब था जो रेड क्रॉस का, जो हमारे नाम पर 4-5 दफा नोटिस आया है। फिर हमने हाई कमिश्नर के पास हमारे वालिद साहब गए तो वहाँ से फिर दरख्वास्त दिया कि हम लोग वहाँ जाना नहीं चाहते, हम लोग यहीं रहना चाहते हैं, कराची में ही रहना चाहते, हमारे यहीं लिए बेहतर है यहाँ रहना। तो 20 साल से इसी बस्ती में? जी, 20 नहीं 25 साल से हम लोग इसी बस्ती में हैं। इस तरह से और भी लोग हैं जो कि? हाँ, और भी लोग हैं जो हमारे साथ वहाँ गए नहीं है। वो हज़ारों की तादाद में हैं, यहाँ रह रहे हैं। घर है, मकान है जो बनाए हैं 20-25 साल से, यहाँ रहाइश है उनकी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह, शनाख्ती कार्ड भी है, सन 74 का है, 75 का है, 76 का। जब शनाख्ती कार्ड स्टार्ट हुआ 73 को वज़ीर आज़म भुट्टो ने ऐलान किया था, 73 को शनाख्ती कार्ड जारी किया, 74 से बनना शुरू किया। हमारे वालिद साहब ने पोस्ट ऑफिस से जाकर फार्म लिखा है। उस वक्त आबादी जो थी वो हाफ तो थी, और फिर ये जाहिर है कि इतने साल में यहाँ बच्चे पैदा हुए। काफ़ी बच्चे हैं जो मेरे साथ के, उनकी शादियाँ भी यहाँ हो गई हैं मेरे सामने। जो मेरे हाथ में डिलीवरी मैंने किया है, जो बच्चे डिलीवर हुए वो बच्चों की शादियाँ मेरे सामने हो गई। तो औरतें जो है वो मेरे घरों में काम करती थी, मेरे मोहल्ले में काम करती थी। तो जब भैंसों का भाड़ा उठने लगा तो उस टाइम यहाँ पर एक जगह जो थी 60 एरियाज होगा, उतनी जगह यहाँ पर 2,500-3 हज़ार में मिल जाती थी। तो मैं 2-2, 3-3 मासियों को 3-3 हज़ार रुपये दे के यहाँ जगह लेके दी के ये लोग कुछ बनाए। जायदा। और शौहर का नाम क्या है? अख्तर। शादी को कितना टाइम हुआ? 15 साल। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। क्या उम्र है बच्चों की? लड़के का 3 साल है, बेटा का 1.5 साल। मियाँ क्या करता है? काम करता है। और तुम? काम करता है। तुम कहाँ करती हो काम? नाजमाबाद। यहाँ से कैसे जाती हो? टाइम में जाता है। कितने टाइम लगता है पहुँचने में? 1.5 घंटा लगता है। वहाँ कहाँ काम करती हो? घरों में? घर में काम करता है। कितने घरों में? 15 घर में। 15 घरों में? हाँ। तो क्या काम करती हो? बर्तन धोता है, कपड़ा धोता है, झाड़ू पोछा करता है।
हुआ? आपकी दुकान तो बहुत अच्छी थी, ये सब क्या छोटा हो गया? जी ये डिमोलेशन हुआ, उसके बाद हमारा सामान वगैरह था यहाँ ट्रक में लाद कर इलाके के जो इंतजामिया था उन्होंने लेकर गया। कुछ सामान हमने तोड़ते वक्त उठा कर लेकर गया था। उसके बाद हम दोबारा जब बैठे कुछ सामान खरीद कर लेकर आए तो आधा से ज्यादा सामान जो हमारा दुकान का जो है ना लूट हो गया। बाटा का स्टॉक था, मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी था और इस वक्त जो हमारे 4-5 लाख का सामान था उसमें भी लाख रुपए का भी सामान नहीं है दुकान में। बड़ा मुश्किल से हमारा गुजारा हो रहा है यहाँ। स्कूल भी तो था एक? हाँ ये स्कूल भी था। अभी है? नहीं अभी अभी तोड़ दिया। एक छोटे बच्चों का स्कूल था? हाँ छोटे बच्चे की स्कूल था, वो भी नहीं है अभी? वो भी नहीं है। और लोगों ने फिर दुकानें वगैरह वही खोल दी जहाँ उधर थे, या कुछ कम हो गए या ज्यादा हो गए? हाँ कम ही हो गई, लेकिन काफी नहीं लोग ऐसी दुकान का खोलने का काबिल नहीं है। नहीं के सामने गोली से उड़ा दिया जाए, मार दिया जाए, उसके लिए मैं कहता हूँ वो सबसे बेहतर है। लेकिन इस तरह हम लोग अभी जिस तरह जिंदगी गुजर कर रहे हैं बहुत ही तकलीफ से, और हमारे साथ जो इलाके के जो लोगों ने जो डिमोलिश किया बिल्कुल गैर इंसाफी किया। यहाँ इस कॉलोनी का नोटिफाई भी था, कॉलोनी अलॉटमेंट कॉलोनी था, उसके बावजूद इलाके के इंतजामिया ने हमारे साथ जुल्म किया। और इस वक्त भी हम जहाँ भी बिजली के महकमे जाता है कह रहे हमने बिजली का कोई अमला का कोई सामान नहीं उठाया, कोई मीटर नहीं उठाया। हमने बिजली के ऑफिस में गया, पानी के ऑफिस कह रहे हमने यहाँ से पानी नहीं काटा है, बिजली नहीं काटा है। दूसरे महकमे में गए कह रहे हमारे से कोई वास्ता ही नहीं रहा, हमें कोई बुलाया ही नहीं है। केसी वाले के पास गया, कंट्रोलर के पास, वो भी कहता है हमने बिजली नहीं काटा यहाँ का। आपको किस महकमे ने ये डिमोलिश किया? हमारे को महकमे का हमें तो मालूम नहीं है। हमारे डिमोलिशन का पहले से ये साल पहले से हमारा बराबर में 30-40 मकान छोड़कर ये बराबर में बंगले हैं। सेनेटर जाहिद अख्तर उन्होंने उनके ऑफिस पर हम लोग गया तो कह रहे आपका इलाकों को हटा देंगे, ये है वो है, बहुत सारे धमकियां भी दिया। और इलाके के लोगों ने एक हाई कोर्ट में एक दावा भी दाखिल किया, रिट, वो भी चल रहा है क्योंकि उन्होंने कानून माना ही नहीं है। उन अपने पता नहीं किस तरह गुलबर्ग के जो पुलिस स्टेशन है उनके स्टेशन से भी ये रिपोर्ट मिला है कि हमने डिमोलिश में हिस्सा नहीं लिया। डीसी ने कहा हमने डिमोलिश में हिस्सा नहीं लिया। आखिर ये कहाँ की लोगों ने ये इस इलाकों को बस्ती को तोड़ कर गया, हमें ही पता नहीं लगता। क्योंकि वाहिद ही एक है शख्स जो हमारे इलाके का काउंसलर भी था और सेनेटर भी है, तो उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारे इलाकों को तोड़ेंगे। और जब बिल्डोजर आया वो खुद साथ आया, क्योंकि बिल्डोजर किसका था? बिल्डोजर भी ये किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का था, केएमसी का नहीं था? केएमसी का नहीं था और केडीए का भी बिल्डोजर नहीं था, कंपनी का कंस्ट्रक्शन का बिल्डोजर था। और आपको मालूम है कि रुकनुद्दीन कंस्ट्रक्शन कंपनी है कराची में और ईरान वगैरह में, बैरूनी मुल्क भी मशहूर है रुकनुद्दीन कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इनका काम यही है कि इलाके के लोग जो बस्तियां हैं इसको गिराकर फिर वहाँ फ्लैट तामीर करते हैं, वहाँ अपना बिजनेस को तरक्की देने के लिए जो भी है। ये हमने सुना है कि रुकनुद्दीन के नाम पर ये प्लाट है, एसटी प्लाट लीज है उनके नाम पर। बिल्किस, आपकी दुकान जो इतनी अच्छी थी क्या हो गया? सब इतना सामान था वो सारा कहाँ चला गया? वो तो सारा तोड़ दिया, बस खत्म हो गया, बस क्या करें। कैसे हुआ, क्या हुआ? वो जाहिर साहब ने बता रहे, उसने पहले ही बताया जो कि तोड़ देंगी, बस इसका बाद में तो बस इसने तोड़ दिया। गोली चला है ना, गोली चलने का बाद तो हर आदमी हट गया। तो इसमें बच्चे को तो मैंने पहले ही उधर हटा दिया, बस इधर उधर से तोड़ने आता है तो भाई जब चुरिया का झुग्गी भी तोड़ने जाता है तो जो चुरिया भी चिक चिक करता है। तो फिर हम लोग इतना 20-25 साल का हमारा मेहनत इसमें ही लगाया, जितने मेहनत है हमारा बस मिट्टी में ही लगा दिया। ये मिट्टी हमारा इतना प्यारा है वो बता ही नहीं सकते, बस जिंदगी का कमाई तो मेरे इसमें लगा दिया।